अंबेडकर नगर नगर पंचायत किछौछा बोर्ड की पहली बैठक में 25 करोड़ का बजट ऐतिहासिक प्रस्ताव के साथ हुआ पारित। शनिवार को नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा बोर्ड की पहली बैठक नवनिर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष ओमकार गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें 2023-24 वित्तीय बजट के लिए 25,29,85,000 रुपए का बजट पेश किया गया। अध्यक्ष ओमकार गुप्ता ने अपने वादे के अनुसार सबका साथ सबका विकास का ध्यान रखते हुए सभी को साथ में लेकर चलने का प्रयास करते हुए बजट प्रस्ताव पेश किया, जिसमें गरीबों को भारी राहत देते हुए गृह कर में छूट, जल निकासी की सुगम व्यवस्था, नगर पंचायत के कई वार्डों में नाम परिवर्तन, नगर पंचायत में गंगा जमुनी तहजीब की स्थापना के क्रम में साइन बोर्ड में मखदूम अशरफ के साथ श्री संत कमला पंडित को स्थान दिए जाने, वाटर पार्क, नगर पंचायत में तालाब नीलामी व पट्टा नए सिरे से करने, सबसे ऐतिहासिक निर्णय जनहित में 10 लाख रुपए के वित्तीय अधिकार नगर पंचायत अध्यक्ष में निहित करने का प्रस्ताव 2/3 बहुमत के साथ पास किया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष के द्वारा धार्मिक स्थलों एवं मंदिरों का सौंदर्यीकरण, युवाओं के लिए खेल मैदान, तालाबों का सौंदर्यीकरण, अतिक्रमण हटाए जाने, महापुरुषों की मूर्ति लगाए जाने, ठेकेदारों के लिए पंजीयन शुल्क 25,000 करने, हाई मास्ट तिरंगा लहराए जाने, गृह पर 31 अगस्त तक जमा करने तथा 15% की छूट के साथ नगर पंचायत में कब्रिस्तान पर हुए अवैध कब्जे को हटाने व कब्रिस्तान की भूमि को संरक्षित एवं सुरक्षित करने, नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा कार्यालय परिसर में मंदिर निर्माण के साथ सभासदों के लिए एसी कमरे के निर्माण सहित कुल 37 प्रस्ताव अधिशासी अधिकारी व नवनिर्वाचित 17 सभासदों की उपस्थिति में 2/3 बहुमत के साथ पास किए गए। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज अर्बन पंचायती। इस समय अम्बेडकर नगर जिले के नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा में मैं हूं और यहां अभी नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा की बोर्ड की बैठक, पहली बोर्ड की बैठक जब से यहां भाजपा के अध्यक्ष हुए हैं ओमकार गुप्ता जी, ये पहली बोर्ड की बैठक थी। तो इस बोर्ड की बैठक में बहुत सारे अभूतपूर्व कार्य सर्वसम्मति से पास भी हुए हैं। तो आइए उन्हीं तमाम सारे मामले और मसलों को लेकर आपसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि पहली बोर्ड बैठक जो हुई है उसमें कौन कौन से निर्णय लिए गए हैं। और इस बोर्ड बैठक में कुछ ऐसा देखने को मिला है कि बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय भी लिए गए हैं। जानने का आपसे प्रयास करते हैं कि क्या अनुभव रहा इस पहली बोर्ड बैठक का और क्या निर्णय लिए गए जनता के हित में। यूपी न्यूज अर्बन पंचायती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहली बोर्ड की बैठक आपकी रही, अनुभव भी आपका अभी ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे में पहली बोर्ड की बैठक का अनुभव आपको कैसा लगा? पहली बात तो न्यूज अर्बन की टीम को, उनके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मैं सबसे पहले उन सभी सम्मानित सभासदों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि बैठक बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से और बहुत अच्छे ढंग से सभी प्रस्तावों को पारित किया गया, इसके लिए वो धन्यवाद की पात्र हैं। दूसरी चीज़ आपने पूछा है कि अनुभव, देखिए क्योंकि हम लोगों का संघर्षों से नाता रहा है और किताबों का भी ज्ञान है, तो अनुभव तो ज्ञान से ही प्राप्त होता है। ज्ञान आपके रहेगा तो अनुभव ऑटोमेटिक। अब रही बात संघर्षों की, तो हम लोग संघर्षों के साए में रहकर ये सब कर रहे हैं। बोर्ड की बैठक में कुल कितने प्रस्तावों पर लगभग मोहर लगी और कितने का बजट प्रस्तावित किया गया? देखिए अभी लगभग मेरे ख्याल से 200 से ऊपर के काम मेरे ख्याल से प्रस्ताव पारित हुए हैं। लगभग 25,29,85,724 रुपये का बजट पास हुआ है 2023-24 का। ये अनुमानित बजट है, थोड़ा कुछ आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन अनुमानित बजट 25,29,0724 रुपये का ये बजट प्रस्तावित हुआ है। यहाँ बड़ा पूरे ज़िले में लगभग हौच पौच एक चीज़ को लेके हमेशा रही, हर नगर न्याय पंचायत, नगर पंचायत में, नगर पालिकाओं में हाउस टैक्स को लेके, उसमें क्या कुछ सुधार करने की आपकी तरफ से प्रयास किया गया? देखिए मेरे द्वारा ये लाया गया प्रस्ताव में कि हम गरीब जनता को कितना सुलभ दे सकें, कितना सुविधा दे सकें, उसी के कड़ी में हमने कुछ गृह कर में सुधार किया। हमने गरीबों को फायदा पहुंचाने का। जनता को कितना लाभ उसमें मिलता दिख रहा है आपको? देखिए जनता को लाभ इसलिए मैं बताने देना चाहता हूं, जनता को जो लाभ मिलने वाला है, पहले जो 250
वर्ग फीट में जो मकान बने थे उनको फ्री किया गया था, हम उसको बढ़ा के 300 वर्ग फीट कर दिए। और 301 से लेके 1200 वर्ग फीट में जो पहले लगभग 350 रुपया होते थे, अब वो 20 पैसा प्रति वर्ग फीट के हिसाब से 240 रुपया गरीब को लगेगा, जिसमें कि 110 रुपये का फ़ायदा होना है। तीसरा है 1201 से 2400 वर्ग फुट तक 1000 रुपये लिया जाता था, अब 40 पैसे वर्ग फुट के हिसाब से लगभग 480 रुपये लगेगा, उसमें भी गरीब जनता को फ़ायदा मिलने वाला है। देखिए, ये जो गृह कर है, ये गरीबों के ऊपर जो पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती चेयरमैन द्वारा जो गरीबों के ऊपर बोझ डाला गया था, तो उसको हमने कम करने का प्रयास किया है। हम हालांकि अमीरों को छेड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर वो दो बिस्से के मकान में वो मकान बनाया है, अब उसका कर कितना हो रहा है? एक गरीब व्यक्ति 1000 से 1200 से लेकर 2400 में आप 1000 रुपया दे रहा है, और 2400 से ऊपर वालों को आप 700 रुपया ले रहे हो। गृह कर जमा करने में क्या छूट का भी कुछ प्रावधान रखा गया है क्या? बिल्कुल, हमने कहा गरीब जनता है और एक बार जनता को एक बार जनता को मौका देना चाहिए हमें, तो 15% कम छूट पे हम 2 महीने का टाइम दिए हैं। 15% कम छूट पे हम गृह कर जमा करवाएंगे और जनता से अपील करेंगे कि इस मौके का फ़ायदा उठाएं। तो कुछ लाभ जनता को इसमें निश्चित रूप से मिलता दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, पहले आप बता दीजिए, जो 2400 ऊपर वाले थे वो पहले 700 रुपये देते थे, अब आप उनको 60 पैसे प्रति वर्ग फीट के हिसाब से पैसा देना है, 60 पैसे प्रति वर्ग के हिसाब से, तो टोटल उनका हो जाएगा 1440 रुपये। आपके नगर पंचायत में बहुत सारे वार्डों का नाम बदला जा रहा है, इसको लेके आपका क्या कहना है? बिल्कुल, आप बताइए कि मुजफ्फर हुसैन ने क्या किया? मुजफ्फर हुसैन एक सांसद थे, उन्होंने नगर पंचायत असरपुर किछौछा के लिए क्या किया? नाम बदलने को लेकर कहीं कोई बोर्ड में विरोध वगैरह? आपको मैं बता दूं, 17 सभासदों ने एक सुर में समर्थन दिया था इस चर्चा पे, और इसमें कोई विरोध नहीं हुआ। सभी जो भी प्रस्ताव लाए गए सभी ने समर्थन, बाखूबी समर्थन दिया और सब ने सहमति जताई और किन वार्डों का नाम बदला जा रहा है? देखिए, मुजफ्फरनगर के स्थान पे बौद्ध नगर किया गया, क्योंकि बौद्ध नगर महात्मा बुद्ध के नाम से माना जाता है और महापुरुषों को सम्मान देना हमारा हक बनता है, तो बौद्ध नगर किया गया। और बसखाली पश्चिमी के स्थान पर गौतम बुद्ध नगर, जो महात्मा बुद्ध भगवान हम लोगों के थे, उनके नाम से गौतम बुद्ध नगर स्थापना की। रसूलपुर के स्थान पर शिव दयाल कश्यप, जो कि निषाद समाज की ये महापुरुष हैं, इनके नाम से रसूलपुर दरगाह को किया गया। मलिकपुर को हनुमंत नगर के नाम से किया गया, मलिकपुर को हनुमंत नगर के नाम से किया गया, और मखदूम नगर पश्चिमी को शांति नगर के नाम से किया गया, और मखदूम नगर पूर्वी को पंचशील नगर, जो कि अंबेडकर जी के नाम से जाना जाता है, पंचशील नगर उनके नाम से हुआ। और बसखाली उत्तरी, जो कि आप यूँ जान लीजिए कि भारत रत्न, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रोधा थे, अपने खून और पसीने से हम लोगों के मन में, तन में ऊर्जा का संचार भरने वाले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से अटल नगर का स्थापना 14 नंबर वार्ड को करने का। कुछ सड़कों का भी सुना है कि नाम वगैरह बदलने के लिए बोर्ड में प्रस्ताव पारित किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल किया गया है। मैं कहता हूं कि यहाँ पे एक श्री कमला पंडित, जो कि महापुरुष थे, संत थे, उनके नाम से क्या सम्मान नहीं होना चाहिए? लेकिन पूर्ववर्ती चेयरमैनों के द्वारा कभी उनके बारे में बात तक करना पसंद नहीं किए। मैं बोर्ड की पहली बैठक में बैठा हूं और सबसे पहले श्री कमला पंडित महाराज जी का नामकरण करने का काम किया हूं, और उसमें बोर्ड ने पूरी सहमति दी है। तो एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ कुछ जो है बोर्ड वगैरह बदलने का भी प्रस्ताव वगैरह कुछ रहा है। यहाँ पे किस तरीके से क्या बोर्ड वगैरह बदलने का कुछ मामला समझ में आया नहीं। यहाँ मतलब नाम जो अशरफपुर किछौछा में बाबा मखदूम साहब है, इनके अलावा और भी किसी के नाम पे कुछ बोर्ड वगैरह बदलने का भी कोई बोर्ड में प्रस्ताव है? देखिए, मैं बता दूं, जब आप बसखाली से एंट्री करेंगे तो वहाँ पे ताजदार सिमना में आपका स्वागत है। एक गेट हो गया मखदूम अशरफ के ताजदार सिमना में आपका स्वागत है, एक गेट मखदूम साहब के नाम से हो गया, फिर दूसरा गेट फिर मखदूम साहब के नाम से हो गया, फिर तीसरा गेट फिर मखदूम साहब के नाम से हो गया, फिर चौथा गेट फिर मखदूम साहब के नाम से हो गया। आप बताइए, एक विशेष हम मखदूम साहब का सम्मान करते हैं, लेकिन क्या हमारे श्री कमला पंडित जी का अपमान होना चाहिए? क्या उनको उचित स्थान नहीं मिलना चाहिए? अगर हम भाई 2 गेट आप मखदूम साहब के नाम से कर दीजिए और 2 गेट आप कमला पंडित जी के नाम से कर दीजिए, और इसमें मैंने माननीय सभासद महोदय, जो कि वार्ड नंबर मखदूम नगर के माननीय सभासद महोदय
शरीफ मोहम्मद शरीफ जी हैं, उनसे मैंने ये प्रस्ताव लिया, उन्होंने खुद प्रस्ताव दिया, वो सहमति दी इस पे। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि सभी धर्मों का सम्मान भाजपा करती है, तो उसी नीति पे हम लोग काम करने वाले हैं। इसमें नगर पंचायत में जो है महापुरुषों की मूर्तियों वगैरह के लगाने का कुछ आप लोगों की तरफ से जो है बोर्ड में प्रस्ताव पारित किया गया है, तो उसमें निषाद समाज से भी हैं और भी कुछ इस तरीके से, क्या है पूरा मामला? देखिए, महापुरुषों का जो त्याग है, जो बलिदान है, उस पर हमको ध्यान देना चाहिए। आप पिछले देखिए, कभी इस पर चिंता ही नहीं की गई, कोई चिंता नहीं की गई। लोग खा रहे हैं, मस्त हैं, सो रहे हैं, उनसे कोई चिंता ही नहीं है। हमारे महापुरुषों ने कितना हम लोगों के लिए बलिदान किया है, अपनी जान दे दी है। वीर अब्दुल हमीद कितने बड़े ब्रिगेडियर थे, देश के लिए मर गए, उनका सम्मान नहीं होना चाहिए? तो किन किन महापुरुषों की मैं मूर्तियां बता रहा लगाने हूँ, का? पूरी बात सुन लीजिए। एक हो गया, दूसरी चीज निसार राज की मूर्ति, जो कि निसार राज के राजा थे, बलिदान दिया था उन्होंने, उनके नाम से मूर्ति। श्री रामचंद्र जी की जो महापुरुषों में पुरुषों में उत्तम है, उनके नाम से श्री मूर्ति। मतलब जितने भी लोग हैं, जो हमारे महापुरुष, जो हमारे आदर्श हैं, हम उनको मूर्ति स्थापना लगवाने का काम करेंगे। हम भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन हमारे साथ भेदभाव हुआ है, हमारे समाज के साथ भेदभाव हुआ है, लेकिन किसी समाज के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, सबको बराबर का हक देने का काम करेंगे। यहाँ कब्रिस्तानों की ज़मीनों को लेकर तमाम तरीके का विवाद अक्सर करके देखने को मिलता रहा है। ऐसे में बोर्ड में शायद ये भी प्रस्ताव पारित हुआ है कि कब्रिस्तानों की ज़मीनों को कुछ संरक्षित करने का वो चल रहा है, मामला चल रहा है। इसको लेके क्या कहना है आपका? देखिए, बहुत अच्छा सवाल, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। आप बताओ, कब्रिस्तान में हिंदू तो दफन नहीं होता है। कब्रिस्तान का मुद्दा अगर मैं लेके आया हूँ, तो कब्रिस्तान में हिंदू दफन नहीं होता है, उसमें मुसलमान भाई हमारे दफन होते हैं। इंसान जब जन्म लेता है, उसकी जन्म तो अपने घर में लेता है, लेकिन उसकी मरण, जब वो मृत्यु होता है, तो उसका आखिरी स्थान कब्रिस्तान होता है। तो कब्रिस्तान में क्या होना चाहिए? कब्रिस्तान में फूल पौधे लगने चाहिए, कब्रिस्तान की साफ़ सफाई होनी चाहिए, कब्रिस्तान का बाउंड्री वाल होना चाहिए, कब्रिस्तान का चिन्हीकरण होना चाहिए, कि उस पर दुकानें लगनी चाहिए, उसमें लैट्रिन बाथरूम किया जाना चाहिए, कि उसको साफ सफाई, क्योंकि वो एक अच्छी जगह है, उस पर लोग फातिहा पढ़ते हैं, जाके अपने पूर्वजों को याद करते हैं। तो वहाँ पे इस तरीके का काम हो रहा है, तो निश्चित तौर पे मैं ये साफ संदेश देना चाहता हूँ, जितने भी कब्रिस्तान पे कब्जा किए लोग हैं, वो किसी भी समाज के लोग होंगे, निश्चित तौर पे उसकी पे कार्रवाई तय है। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप एक तरीके से, कुछ लोगों का ये कहना है, अभी बाहर लोग बात कर रहे थे, कि ये पूरी तरीके से हिंदूकरण करने की नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा को पूरी एक राजनीति के तहत ये सब किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो है भाजपा जिस तरीके से मुसलमानों के विरोध में दिखाई देती है, जिस तरीके से लोग कहते हैं, तो ऐसे में क्या ये लगता है भगवाकरण करने का नगर पंचायत का पूरा वो है यहाँ? क्योंकि एक मंदिर बनाने का भी प्रस्ताव आपकी बोर्ड की बैठक में पास किया गया है, शायद यहीं परिसर में ही। क्या है इस पे, क्या कहना है आपका? बहुत शानदार सवाल आपका है। देखिए, पहली बात ये दिमाग से निकाल दे लोग कि हम हिंदूकरण करने के चक्कर में हैं, ऐसा नहीं कुछ है। हम हिंदूकरण करने के, लेकिन हम अपने हक की आवाज़ को उठाएंगे, क्योंकि अभी तक हम 20 से 25 सालों से उपेक्षित रहे हैं। हमने कब्रिस्तान का भी मुद्दा उठाया है, तो हम मंदिर की बात करेंगे। दरगाह रसूलपुर किछौछा बसखारी में लगभग 30 से 35-40 मस्जिद हैं। दरगाह में एक कमलना पंडित जी का मंदिर है, उसके अलावा कोई मंदिर नहीं है दरगाह में। तो आप 25 मस्जिदें हैं, अगर हम मंदिर बनाते हैं तो क्या बुरा है? वो नमाज पढ़ें और हम मंदिर में पूजा करें, इसमें क्या दिक्कत है? लोग कह रहे हैं, कहें, हम पूजा करेंगे तो हम गलत हो गए। आप नमाज पढ़िए, मैं आपके साथ हूँ, आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं पूजा करूँगा तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। क्योंकि मैं धार्मिक पंथ का रहने वाला हूँ, तो मुझे पूजा करने का अधिकार है। स्वतंत्रता हमें संविधान में अधिकार दिया है, तो हम पूजा करेंगे। लेकिन आप तो इस चीज़ का विरोध है। और दूसरी चीज़ कह रहा हूँ मैं, कि लोग जो कह रहे हैं ये बात कि हम हिंदूकरण करने वाले हैं, तो हमने कब्रिस्तान की बात की कि नहीं की? हमने उनकी कब्रों की बात की कि नहीं की? हमने मखदूम अशरफ के सम्मान की बात की कि नहीं की? तो हम एक पक्षी नहीं करने वाले हैं, हम सबको साथ लेके चलने वाले का काम करने वाले हैं।
असरपुर किछौछा की जनता को बोर्ड की पहली बैठक है और बजट भी पहला पास हुआ है, ठीक है, और तमाम सारे काम आप लेके आए हैं। ऐसे में उनको किस तरीके से आश्वस्त करना चाहते हैं, काम के दम पे या बात के दम पे? काम के दम पे, क्योंकि हम लोग काम पे विश्वास रखते हैं। बात करने वाले चले गए, जनता ने उन्हें नकार दिया, अब काम होगा। ऊपर बैठे हैं केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश में बैठे हैं हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। दोनों के आशीर्वाद से, दोनों के मार्गदर्शन से, दोनों से प्रेरणा लेते हुए हम नगर पंचायत में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाए हैं और निश्चित तौर पे उनकी प्रेरणा लेकर हम उनके चले कहे हुए कदमों पर चलकर हम विकास का रास्ता खोलेंगे यहाँ पे। तो ये थे नगर पंचायत असरपुर किछौछा से अध्यक्ष ओमकार गुप्ता जी। आपने इनकी बातों को सुना और जिस तरीके से प्रथम बोर्ड बैठक अभी हुई और उसमें बड़ा एक बजट पास हुआ 25.5 करोड़ के आसपास का, और तमाम तरीके के कार्य, नाम बदलने से लेकर मंदिर बनाने से लेकर कब्रिस्तान से लेकर गृह कर से लेकर तमाम सारी समस्याओं को कहीं ना कहीं समेटने का प्रयास और एक समानता बनाने का प्रयास किया गया है। बहरहाल देखेंगे आगे आने वाले दिनों में 100 दिन के कार्यकाल आपके कैसे होते हैं और किस तरीके से नगर पंचायत असरपुर किछौछा को जो आशा और उम्मीद आपने जगाई है उसको किस तरीके से पूरा करते हैं। यूपी न्यूज़ अर्बन पंचायती से रवि श्रीवास्तव, अम्बेडकर नगर।